दिया था। और जब रात में सूचना मिली कि गांव कट रहे हैं तो यहाँ पर रात में हमने अपने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग एसडीएम साहब हैं, हम लोग साथ में, और पूरे बाढ़ का जायजा लेते हुए जिन लोगों का घर बेघर हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको घर दिया जाएगा। जिन लोगों के मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, डीएम साहब के निर्देशन पर तहसीलदार साहब ने ज़मीन का चिन्हांकन भी कर लिया। सब लोगों को पट्टा की ज़मीन दे दी जाएगी। वो लोग अपना आवास बना करके और सुखी रहेंगे। और नदी कटान के लिए हमारे बाढ़खंड के अधिशासी अभियंता त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनको भी डीएम साहब ने बहुत सख्त निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से अब नदी की कटान को किसी भी दशा में रोका जाए, आगे बढ़ने न पावे। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के राज में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हर घर को खुशहाली मिले, ये जो सरकार की मंशा है। और बिना किसी भेदभाव के जितने लोग इस दायरे में आए हैं सबको बराबर का मुआवजा मिला है। और आगे डीएम साहब के निर्देशन में मुआवजा लोगों को मिलेगा। कोई बेघर नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। सारी योजनाएं बन चुकी हैं। डीएम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया जानवरों के लिए भूसा का भी व्यवस्था कराइए, और जिन लोगों की खाने नहीं उनको तत्काल प्रभाव से राशन दिया जाए। सब लोगों को, अगर किसी घर नहीं तो शरणालय में उनको तब तक के लिए सुरक्षित किया जाए जब तक कि उनको आवास नहीं बन जाता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये ठीक है, बरसात का महीना है, नदी के कछार पे लोग बसे हुए हैं। काफ़ी दिनों से नदी की कटान कहीं इधर कहीं उधर राप्ती नदी बढ़ती भी है। पिछले गांव में अभी 3 साल पहले मैंने 4 करोड़ की लागत से कटर पर क्यूपाइन बनवाए थे, उस गांव को बचाया था। ये अचानक इस बाढ़ में नदी इस तरफ घुस आई, नहीं तो ये भी गांव कटान से बच जाता पूरी तरीके से। जिस तरीके से हमारी जनता यहाँ के, हमारे कार्यकर्ता सारे मौजूद हैं, ये लोग खुद अपना एक्टिव हैं। अगर कोई बात होती है तो हम लोगों तक सूचना बराबर पहुँचाया करते हैं। और सरकार, संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में पूरी तरीके से तालमेल है। सब समन्वय बना करके सबका लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको लाभ मिले। ये हमारे अधिकारियों की भी सोच है। और बड़ी बात है कि जिलाधिकारी महोदय 7 बजे अपने कलेक्ट्रेट से निकल करके अपने आवास से और यहाँ 8 बजे पहुँच गए हैं। जगरावल गढ़ी नदी के कटान पर मेरे साथ में मौजूद है। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। जब राजा की नीयत अच्छी होती है तो प्रजा सुखी होती है। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय खुद एक्टिव है इस मामले में, पूरी तरीके से अग्रसर और जनता के हितों के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इनको आज से कल भर में जिन लोगों के बेघर हुए हैं सबको मुआवजा मिल जाएगा, सबको ज़मीन की पट्टा हो जाएगी और सबको शरणालय भी मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फील्ड में रहते हैं, आज भी आप यहाँ ज़मीन पर उतर कर आए हैं, देखें आपके के सामने घर तोड़े जा रहे हैं, कई लोगों के घर कटे हैं। इन लोगों के लिए क्या करेगा? ये जो गाँव है ये नदी के कटान में आ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।